हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, संक्षेप में नाजी पार्टी, 1934 में सत्ता में आई और 1924 से 1934 के बीच जर्मन निम्न मध्यम वर्ग में इसकी लोकप्रियता अत्यधिक बढ़ गई थी। पहले जर्मनी के लोग वर्साई की संधि कि जर्मनी विरोधी शर्तों से नाराज और आहत थे, और जब उन्हें हर साल उसका हर्जाना विजयी देशों को देना पड़ा तो उनके आत्मसम्मान को बहुत अधिक ठेस पहुंच रही थी। इसलिए वे एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो वह जर्मनी को इस शर्मिंदगी से बचा सके। तो 1929 से 1933 के बीच महामंदी से अत्यधिक प्रभावित था पूरा विश्व, और जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन भी आधे से कम हो गए थे और अधिकांश लोग जो थे बेरोजगार थे। इसलिए उनमें मध्यम वर्ग में असंतुष्टि भी बढ़ रही थी, और इसके साथ ही उग्र राष्ट्रवादी भावनाएं जो नाजीवादी पार्टी फैला रही थी, और दूसरा यहूदियों व दूसरे देशों को इन सबके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, जो कि जर्मनी की अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार यहूदी और अन्य दूसरे देश के लोग थे। 1929 के पश्चात नाजी पार्टी की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हुई और 1932 में चुनाव में नाजी पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। दूसरी ओर समाजवादी और साम्यवादी पार्टियां भी लगातार लोकप्रिय हो रही थी। रूस की तर्ज पर समाज में मूलभूत परिवर्तन और की वकालत की जाने लगी थी, लेकिन हिटलर जो था, एडोल्फ हिटलर जो था, इन सब के विरोधी था और इस सभी तर्क का उन्होंने विरोध किया था। हिटलर ने उद्योगपति और भूस्वामियों के साथ गठबंधन स्थापित किया और साम्यवादी क्रांति का भय तथा वामपंथियों की बढ़ती ताकत से चिंतित होकर 1933 में जर्मनी के राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया और नाजी पार्टी की सत्ता प्राप्ति के लिए प्रचार प्रसार अर्थात प्रोपेगेंडा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। किसने? हिडेनबर्ग, जो जर्मनी के राष्ट्रपति थे। नाजी पार्टी की सत्ता प्राप्ति के लिए प्रचार प्रसार अर्थात प्रोपेगेंडा राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने किया। हिटलर अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना और वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के समाधान और जर्मन समाज की खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। इसी वजह से जो भी जर्मनी लोग थे वह एडोल्फ हिटलर का समर्थन करने लगे थे। उसने बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए आर्य नस्ल का विश्व के सर्वश्रेष्ठ बताया और उनकी वर्तमान समस्याओं के लिए यहूदियों को ही जिम्मेदार ठहराया था। और उनका कहना था कि यहूदी लोगों की प्रमुख उद्योग और बैंकों के मालिक है, वे ही साम्यवाद जैसे विचार फैला रहे हैं और वे ही जर्मन लोगों की बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है। अर्थात जर्मनी में जो कुछ भी बुरा हो रहा था, गलत हो रहा था या जो कोई भी समस्याएं थी, उस सब के लिए हिटलर ने यहूदियों को ही जिम्मेदार ठहराया। इस बीच बड़ी संख्या में यहूदियों व विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मार डाला गया और उन पर भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया, जैसे भीड़ में आक्रमण करते हैं और अधिकांश लोग भीड़ की वजह से ही मारे जाते हैं। इसी प्रकार यहूदियों और विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिटलर ने मार डाला। सत्ता प्राप्ति के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया और सभी 1933 में संसद में लगी आग के लिए साम्यवादियों को दोषी ठहराया गया। सभी साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फरवरी 1933 में संसद में पारित अग्नि अध्यादेश के जरिए सभी
नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, अर्थात स्थगित कर दिया गया, जो कि नाजी शासन का अंत तक बना रहा। मार्च 1933 में इनेबलिंग एक्ट संसद में पारित किया गया। इस कानून के द्वारा हिटलर ने संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर केवल अध्यादेश के द्वारा शासन चलाने और निरंकुश अधिकार हासिल कर लिए थे। जब संविधान ही नहीं था तो वहां पर निरंकुश शासन का स्थापित होना स्वाभाविक था। यदि संविधान होता तो वह कानून के द्वारा शासन स्थापित किया जा सकता था। नाजी पार्टी एवं उससे संबंधित संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक दलों पर, जैसे राजनीतिक पार्टियां, ट्रेड यूनियन, मजदूर संगठन जो भी थे, उन पर पाबंदियां लगा दी गई और उन्हें समाप्त कर दिया गया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर नाजी पार्टी अथवा राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। हिटलर ने सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थगित कर दिया और नाजी पार्टी का हर क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित कर लिया था। संपूर्ण जर्मनी में नाजी विचारधारा के अनुरूप व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने के लिए विशेष निगरानी एवं सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया। SS अर्थात अपराध नियंत्रण पुलिस, गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस एवं SD सुरक्षा सेवा जैसी नाजी संस्थाओं को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। ऐसे संस्थाओं को पूरे असंवैधानिक अधिकार दिए गए ताकि वे सभी असंवैधानिक कार्य करके राज्य में नाजी सरकार की स्थापना में मदद करें। सभी असंवैधानिक अधिकार इन्हें प्रदान किए गए ताकि संपूर्ण जर्मनी समाज का नाजीकरण किया गया और नाजी पार्टी के खिलाफ विचारधारा रखने वाले सभी समूहों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे बलपूर्वक खत्म कर दिया गया। 1933 में यातना शिविर स्थापित किए गए। यातना शिविरों में जो भी लोग आते थे उन्हें अलग अलग प्रकार के असामाजिक, अमानवीय अत्याचार किए जाते थे, जो कि यहूदी हो सकते थे, दूसरे देशों के हो सकते थे, दूसरे राज्यों के हो सकते थे। उन सभी को वहां पर रखा गया और उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। इनमें अधिकांश संख्या जो है नाजी विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की भी थी। उन्हें भी बंदी बनाकर रखा गया और लगातार अपमानित किया गया और अक्सर उन्हें मार डाला जाता था। इसके अलावा 1939 तक कम से कम 30,000 से अधिक लोगों को देशद्रोह के नाम पर मृत्युदंड भी दिया गया। जर्मनी के नेता एडॉल्फ हिटलर जो थे वह जर्मनी को एक तानाशाह शासक के रूप में चलाना चाहते थे, जिससे कि जर्मनी की खोई हुई ताकत को, उनकी सत्ता को वापस प्राप्त किया जा सके। और एडॉल्फ हिटलर का कहना था कि यहूदी जो है हमारे देश के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं, वे ही साम्यवादी विचारधारा फैला रहे हैं, इसलिए इन लोगों को हमारे देश से बाहर निकाला जाए। और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अनेक अमानवीय कृत्य किए, जिससे कि यहूदियों को मृत्युदंड भी मिला और उन्हें मार डाला गया। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में इसके आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, बाय।